भाई साहब इतना मारा इतना मारा इतना मारा लोगों को, इतने लोगों के माँ बाप भाई बहनों को बच्चों को जेल में डाला कि सब लोगों ने बिल्कुल त्राही त्राही हो गई। वहां पे सब लोगों ने बोला अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान से उड़ते थे और पाकिस्तान में हमला करते थे। और कितने वेडिंग पार्टीज उड़ा दी। बहुत कपटी किस्म का आदमी है शाह महमूद कुरैशी, बहुत कपटी छिछोरा चोर उचक्का टाइप का आदमी है। ये बाल बाल काटता है। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को लगाया बाहर, बोला जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, आपको तो पता ही है ना कि इमरान खान की पार्टी को एक एक करके जो चूहे हैं वो जहाज से कूद कूद कर तैर तैर के बाहर जाने लगे। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी आर्मी ने उल्टा लटका और पिटाई विटाई शुरू करी। पाकिस्तानी फौज इस काम में बड़ी तेज है, इस काम में बड़ी तेज है बॉस। जो उससे डिसएग्री करते हैं, खासतौर से पाकिस्तानीज, बाहर के मुल्कों को तो कुछ नहीं कर पाती वो, ठीक है। इंडिया का बाल बांका नहीं कर पाई, ठीक है, उल्टा आधा मुल्क खो दिया। लेकिन जब अपने शहरियों पे बात आती है, अपने सिटीजन्स पे बात आती है, जो पाकिस्तानी होते हैं, उनको टाइट करना कोई पाकिस्तानी फौज से सीखे। भाई साहब इतना मारा इतना मारा इतना मारा लोगों को, इतने लोगों के माँ बाप भाई बहनों को बच्चों को जेल में डाला कि सब लोगों ने बिल्कुल त्राही त्राही हो गई। वहां पे सब लोगों ने बोला छोड़ो यार, हमें करना ही नहीं। कौन सा इमरान खान, वो कौन इमरान खान, कौन सी हकीकी आजादी, कौन सी रियासत मदीना, माफ करो यार माफ करो। अच्छा देखो ना, मैं एक और बात आपको बताता हूं। यह बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना उथल पुथल, ये हुआ क्यों है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि हुआ क्यों अचानक है, ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में कि बिल्कुल आपको लगा कि सिविल वॉर जैसा माहौल है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सारा जो कांड था, जो पाकिस्तान में 9 मई के बाद हुआ, लाहौर कोर कमांडर के घर, रावलपिंडी, ये फलाना ढिमका, जीएचक्यू पर अटैक, ये सब ये पंजाब में हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुआ है। क्योंकि इससे 100 गुना ज्यादा रोज बलोचिस्तान में होता है, 100 गुना ज्यादा रोज खैबर पख्तूनख्वा में होता है। क्या आप वो दिन भूल गए जब अमेरिकन ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ते थे? याद रखिएगा, पाकिस्तान ने उनको ड्रोन के बेसिस दे रखे थे। अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान से उड़ते थे और पाकिस्तान में हमला करते थे। और कितने वेडिंग पार्टीज उड़ा दी उन्होंने। मतलब कि बाराती जा रहे हैं, एक हेलफायर मारा, पूरी बारात उड़ गई। ऐसे भी कई केसेस हो रखे हैं। बच्चों के स्कूल को ठोक दिया, बाजार के बीच में बम मार दिया। तो ये अमेरिकन ने बहुत करा है, और पाकिस्तान के आशीर्वाद से, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नल पैसा खा रहे थे। अमेरिकन से बोला मारो, ये मारो, ऐसे गाजर मूली इनकी औकाती क्या है। क्योंकि एक अनरिटन लॉ था, एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तानी पंजाब में कुछ नहीं होना चाहिए। पंजाब के बाहर बलोच का खून बहाओ, पश्तून का खून बहाओ, महाजर का खून बहाओ, सिंधी का खून बहाओ, इट्स ओके, ये सब चलता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन पंजाबी का खून मत बहाना। इस बार पंजाबी का खून बहा, इसलिए पाकिस्तान में क्रांति सी आ गई। अच्छा एनीवे, क्रांति से मुझे याद आया कि क्रांति के बाद होती है शांति। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे बातचीत करनी है। हमने कल भी कवर करा था पावर्स दैट बी। अब इमरान खान ने कमेटी बनाई है, और इस कमेटी का काम क्या है दोस्तों? इस कमेटी का यह काम है कि लोगों से बात करें, सरकार से बात करें, फौज से बात करें, सबसे बात करें, और एक रास्ता निकालें, एक हल निकालें। 1 साल से, यानी कि पिछले अप्रैल, ये अब हमारा मई हो गया, मई के एंड पे हम लोग बैठे हैं आज 28 पे। पिछले 1 साल से शहबाज शरीफ की सरकार यूं है, सर बात कर लो, ये सब मत करो। ये जो आप दंगा फसाद करवा रहे हो, बड़ी बड़ी रैलियां करवा रहे हो, रोड ब्लॉक करवा रहे हो, इससे पाकिस्तान का नाम जो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तान का, और नाली में भेज रहे हो नाम। हमारे यहां कंफ्यूजन मत करो। जो वैसे यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वैसे को आना नहीं चाहता, जिसके मन में ख्याल भी आ गया गलती से, 5000 किलोमीटर दूर बैठ के गलती से ख्याल आ गया, वो भी डर के मारे नहीं आएगा। क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो मुल्क का? शहबाज शरीफ ने और उसकी सरकार ने इमरान खान से 100 बार हाथ जोड़ के बोला होगा कि सर प्लीज ऐसा मत करो, आ जाओ बातचीत कर लेते हैं। इमरान खान है, मैं चोर और डकैतों से बात नहीं करूंगा। मैं चोर और डकैतों से बात नहीं करूंगा। मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा जिन लोगों ने पैसा खाया है, लंदन में जिनके घर हैं, फलाना है, ढिमका है। इमरान खान, क्योंकि इमरान खान घोड़े पर सवार था। भाई जब घोड़े की लगाम जो है राइडर छोड़ देता है ना, जो घोड़ा चलाता है, वो जब घोड़े की लगाम छोड़ देता है ना, तो घोड़ा फिर सरपट भागता है। इमरान खान के साथ हुई था। अब 9 मई के बाद लगाम कसना शुरू करी, बिल्कुल जो मुंह के अंदर होती है ना, वो ऐसे खींची है
तो घोड़ा फिर पीछे आ गया। अब इमरान खान कहता क्या ये समझिए जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इमरान खान का ये नोटिफिकेशन आया है कि भाई ये जो कमेटी है, ये कमेटी बात करेगी, फौज से बात करेगी, सरकार से बात करेगी। और जो सरकार है शहबाज शरीफ की, उसने बोला है कि ये जो मई 25 को आपने कमेटी सेटअप करी है, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, ये बिल्कुल बकवास है। और एक दिन पहले यानी कि मई 24 को इमरान खान ने एक अपील करी थी कि भाई स्टेट इंस्टीट्यूशंस टू इमीडिएटली सिट एंड टॉक विद दिस पार्टी। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप हमसे बात करिए। यही इमरान खान जो घोड़े पर सवार था, यही इमरान खान जो कह रहा था कि मैं चोर और डकैतों से, किसको कहता चोर और डकैत? शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को। मीर जाफर मीर सादिक किसको कहता है? कमर जावेद बाजवा को, फॉर्मर आर्मी चीफ को। और यह कहता है कि ये वाला जो चीफ आसिम मुनीर ये भी गद्दार है, ये भी बुरा इंसान है। ठीक है, उसने सबको गंदा कर दिया पाकिस्तान में इमरान खान ने। अब इमरान खान के सारे जितने भी लोग हैं उनको फौज ने, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार मार के सुअर बना दिया पीटीआई वालों को। भाई साहब, मार मार के पीटीआई वालों को सुअर बना दिया, सुअर। अब इनके पास भागने की जगह नहीं है। कोई लंदन भाग रहा है, कोई दुबई भाग रहा है। 170, मैंने आपको बताया था ना डेटा, 170 चार्टर्ड जेट्स वो आ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। एक एक दिन में 3-3 फ्लाइट जा रही हैं, 4-4 फ्लाइट जा रही हैं। एक जेट फ्लाइट कर रहा है दुबई से, लोगों को भर भर के ले जा रहे हैं। खानदान इनके खाली हो गए क्योंकि डर लगा। अब क्योंकि आप डायमंड का सेट पहन के, ठीक है, डिफेंस के किसी बड़े से बंगले में बैठ के, ठीक है, जहां पे आपके कई नौकर चाकर हैं और चाय चल रही है और नाश्ता चल रहा है और खाने चल रहे हैं और आप दुनिया पे कमेंट कर रहे हैं, दैट्स वेरी इजी। ये बड़ा आसान है। लेकिन जब आप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर पाकिस्तानी फौज आपको ढूंढते हुए आएगी, फिर आपने बोला कि बॉस अब तो ज्यादा हो गया। 9 मई के बाद ये भागना शुरू करा लोगों ने। इसीलिए तो उनके पास बाहर के पासपोर्ट रहते हैं पाकिस्तानियों के पास। डुअल नेशनैलिटी अलाउड है पाकिस्तान में, कईयों के पास बाहर के पासपोर्ट हैं। वो अपने मुल्क को अपना मानते ही नहीं। एनीवे, वो बात की बात है, किसी और दिन जलील करेंगे इन लोगों को जिनके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं। अब दोस्तों, ये इन्होंने अपील कर दी इमरान खान ने, ठीक है ना। तो जैसे पहले इमरान खान मना करता था ना टॉक्स के लिए, बातचीत के लिए इमरान खान मना करता था, कहता था मैं इन डकैतों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इन चोरों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इन मुजरिमों के साथ बात नहीं करूंगा जिन्होंने मुल्क को लूटा है, ऐसा इमरान खान कहता था। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूं बढ़िया डायलॉग, राइट। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब और पीएमएलएन के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं, इन्होंने पीटीआई के चीफ यानी कि इमरान खान की बात को इन्होंने रद्द कर दिया। बोला बकवास कर रहा है खान, और कहता है हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते, और जो सैबोटाज करते हैं, ठीक है, जो भी चीज को, अच्छी चीज को चुपचाप जाके रात के अंधेरे में खराब कर देना, और उसको सैबोटाज कहते हैं। सैबोटाज जो करते हैं, जो गलत काम करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनसे बात नहीं करते। अच्छा, पहले ये लोग कह रहे थे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, तो अब इमरान खान कह रहा है बात कर लो, बात कर लो, और ये कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे तुमसे। पहले इमरान कहता था मैं डकैतों से बात नहीं करूंगा, अब ये कहते हैं हम आतंकवादी। तो एक इसको डकैत कह रहा है, ये इसको आतंकवादी कह रहा है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का लेसन आज हम ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान इज, मैं बता रहा हूं आपको, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या आईआईएम जो इंडिया में है, दे शुड टेक अप पाकिस्तान एज अ केस स्टडी। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान इज एक्चुअली अ केस स्टडी। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बीइंग पाकिस्तानी इज नॉट अ नेशनैलिटी, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक मानसिकता है, और ये मानसिकता हमें समझनी पड़ेगी। पूरा का पूरा एक मुल्क केस स्टडी बन चुका है। अब देखिए, यानी कि यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी आप किसी से नेगोशिएट करते हो ना, जब भी आप किसी से तोल मोल करते हो, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, नेगोशिएट करके एक अच्छी डील लेने की कोशिश करते हो, तो आपका एक काम होना चाहिए कि यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ, एक जमाने में 9 मई के पहले किसके पास स्ट्रेंथ थी? इमरान खान। इमरान खान का क्या डायलॉग था, याद है आपको? मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, आप मुझे निकालेंगे तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। एक बार उसने कोर्ट के सामने फिर रिपीट करा, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अब खान नहीं बोल रहा मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अब खान ये नहीं बोल रहा कि मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अब खान एकदम चुप है, डर के मारे चुप, कुछ नहीं पता कब उठा के ले जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। और जब लड़ाई होती है खुद के लोगों से, जब लड़ाई होती है खुद के आम पाकिस्तानियों से, तो भाई साहब पाकिस्तानी फौज जैसी बहादुर फौज कोई नहीं है। उन्होंने तो मार मार के तलवों पे डंडे। मैं पाकिस्तानी दोस्त से एक बात कर रहा था,
वो खुद पीटीआई बड़ा कर रहा था, वो चुप हो गया। मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने बोला पहले तो उसने बोला मेरे साहब मुझे कॉल मत करो, कहीं आप पता लग गया मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे ही अंदर डाल दें लोग। मैंने बोला उसकी चिंता मत करो, मैं व्हाट्सएप कॉल आपको कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, अब आप मुझसे बात करो, क्या बात हो गई, मैं किसी के शेयर नहीं करूँगा, आपका नाम नहीं बताऊँगा। वो कहते हैं कि भाई साहब पूरा डर का माहौल है। जैसे इंडिया में कभी कभी कुछ पत्रकार बोल देते हैं ना डर का माहौल है, तो पाकिस्तान में एक्चुअली डर का माहौल है। भाई साहब सांप सूंघ गया लोगों को, जिस तरीके से फौज ने, ऐसे आप विश्वास नहीं करोगे, जो बोल दिया कि ये फ्लाइट नहीं पकड़ेगा, ये देश के बाहर नहीं जाएगा, अब फौज घेर के मार रही है लोगों को, पकड़ पकड़ के जेल में, मिलिट्री कोर्ट में पकड़ पकड़ के। अब जलसा नहीं कर रहा इमरान खान, आपने नोट करा? अब इमरान खान दोस्तों कोई जलसा नहीं कर रहा। अब इमरान खान ये नहीं कह रहा मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अब इमरान खान के चेहरे पे मायूसी है। अब इमरान खान का चेहरा एक हारे हुए पॉलिटिशियन का चेहरा है। एक जमाने में इमरान खान कहता था हाथ लगा के दिखाओ, मैं शेख मुजीबुर रहमान हूं, मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे, एटम बम वेटम बम गिरा दो, ये सब डायलॉग मारता था। आज की तारीख में क्या कहता है? अगर मुझे अरेस्ट कर लिया या मुझे नाअहल कर दिया तो फिर शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसको चेयरमैन बना रहे हो खान साहब? वो खुद कटने के चक्कर में है कुरैशी बहुत बदमाश आदमी है। पहले नवाज शरीफ के इसने पैर छुए, फिर इसने बेनजीर भुट्टो के पैर छुए, अभी आपके पैर पकड़ रहा है, ये फिर भाग जाएगा। ये बहुत कपटी किस्म का आदमी है शाह महमूद कुरैशी, बहुत कपटी, छिछोरा, चोर उचक्का टाइप का आदमी है। ये बाल वाल काटता है लोगों के 20-20 रुपए के लिए। ये पीर है मुल्तान का। ये फोटो देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी है भाई, ये लोगों के बाल काट रहा है। ये पीर बाबा है, झाड़ फूंक करता है, जिसको आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया और डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़ा कर दिया। फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने बिल्लो को खड़ा कर दिया। ऐसों को डॉक्टर जयशंकर ना, जैसे हम लोग ककड़ी प्याज खाते हैं ना खाने के साथ, पापड़, डॉक्टर जयशंकर चबा लेगा इसको ककड़ी खीरे की तरह, और चबा चुका है, लेकिन आपने बना दिया उसको। तो ये इमरान खान ने जो कमेटी बनाई है ना, जो बात करेगी, ये कमेटी है जो बात करेगी फौज से, ये जो कमेटी है नेगोशिएट करेगी, उसमें आधे से ज्यादा कमेटी वाले जेल में हैं। वो है नहीं वहां पे, उसने कागजों में कमेटी बना दी इमरान खान ने, उसकी कमेटी जेल में है और आधी कमेटी फरार है। वो कोई नदी नाले के अंदर छुपा है, कोई कुएं के अंदर दुबक के बैठा है, सब छुप के बैठे हैं चुपचाप। यहां पे भी सुनने को आया है कि कई ऐसे लोग हैं जो चुपचाप गाड़ी में बैठ के बलूचिस्तान चले गए, कोई ईरान जाने के चक्कर में है, ठीक है, कोई अफगानिस्तान भागने के, चाइना तो अलाउ करेगा नहीं, इंडिया आ नहीं सकते। इनके पास दो ही तरीके हैं, या तो भाई साहब आप चुपचाप से बॉर्डर पार करके ईरान चले जाओ, या चुपचाप से बॉर्डर पार करके आप अफगानिस्तान चले जाओ। और ये करेंगे ये लोग, और कर भी रहे हैं, कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं जहां तक मेरी खबर है। अब मैं आपको अगली न्यूज बताता हूं। अच्छा दोस्तों, मुशाल मलिक जो है, ये है यासीन मलिक की बीवी, और इसने जिन्ना हाउस, जहां से मोर चोरी हुए थे जहां से, और जहां से ये कोरमा वोरमा चोरी हुआ था, भिंडी चोरी हुई थी, कॉर्नफ्लेक्स चोरी हुए थे, हाँ वही सेम दैट वन, जिन्ना हाउस, वहां पे इसने एक स्पीच दी कोर कमांडर के घर से। इसने बोला कि जो मई 9 को हुआ वो आतंकवादी घटना है और बहुत बुरा है, और ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर इसने बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। और इसने नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए इसने ये बोला है कि द कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये मुशाल मलिक ने बोला है कि कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से नहीं डरते। अच्छा, पहली बात तो मुशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। दूसरी चीज, अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक, तो तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो? उसके लिए मरने दो उसको, वो तो नहीं डरता। और तुम्हें किसने हक दिया सो कॉल्ड कश्मीरी नेशन के बारे में बात करने के लिए? तुम कश्मीरी हो। दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, उसकी कॉफी शॉप में इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी, राइट? यासीन मलिक और ये मुशाल की। ये बड़े अच्छे और रिच खानदान से बिलोंग करती है। इन दोनों की वहां पे बातचीत करवाई गई थी कॉफी शॉप में, और लड़की वालों की तरफ से आए थे आईएसआई। शी इज एन आईएसआई एजेंट, और ये बात मैं जानता हूं, मुझे 2-3 पाकिस्तानियों ने बताया।
कि ये सेट है, ये इम्प्लांट है। उस जमाने में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, एडिटर साहब जरा अब्दुल बासित की शक्ल दिखाएं। हाँ, ये दिस सेम वन जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। इन सेपरेटिस्ट के साथ स्टेज पे भारत का प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये होता था पहले। वो तो मोदी जी आए, भला हुआ भारत का, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मार मार के सुअर बनाऊंगा साले एक एक का, समझे, औकात में रहो अपनी। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को लगाया बाहर, बोला जो आता है ना पकड़ के जेल में डालना, और वहां पे इतनी सुतैया करना है इनकी कि इनका होश ठिकाने आ जाए बेवकूफों के। वो दिन है और आज का दिन है गायब। बड़ा जुल्म हो गया है जी, बड़ा जुल्म हो गया तो हो गया। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना, वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट एंड अ टेररिस्ट विल मीट हिज फेट। मरने से नहीं डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, चोटी कहेंगी। बड़ी थीफ, शी इज अ थीफ, शी हैज स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। और मैं ब्लेम नहीं करता कश्मीरी बच्चों को। 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या बुद्धि है, क्या अकल है उसको, यार उसको तो अकल ही नहीं है। उसको बोल दिया बेटा ये ले पत्थर फेंक, और खुद जाके वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ऐश कर रही है। मशाल मलिक, तेरा तो पति गया, ठीक है, अब तू रो ले, गाना गा ले, यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर। और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है, रुदाली नंबर 1 बिल्लो को भी ले जाना, ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है, देख लेना तुम। बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं, नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है। और कश्मीरी खुश हैं, तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया, अब कश्मीर से निकल रहे हैं आईपीएल के क्रिकेटर, अब कश्मीर से निकलेंगे साइंटिस्ट, अब कश्मीर से निकलेंगे डॉक्टर, अब कश्मीर से निकलेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में जाएंगे। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, टॉप क्लास टैलेंट निकलता है कश्मीर से। शाह फैजल था ऑल इंडिया टॉपर था आईएएस का, कहां का है शाह फैजल, तो कश्मीरी है। एक शाह फैजल निकला है, 1000 शाह फैजल निकलेंगे कश्मीर से। एक उमर फयाज निकला है, 1000 उमर फयाज निकलेंगे कश्मीर से। पर तुम लोगों ने क्या करा, कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो आईएसआई के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो, बहुत खुजली हो रही है ना तुम्हें। अच्छा दोस्तों, एक खबर इंडिया से है कि अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट, यूएस हाउस पैनल सजेस्ट नेटो प्लस स्टेटस फॉर इंडिया। ये जो यूएस हाउस पैनल है, इसने बोला है कि नेटो जो है ना, नेटो को हम नेटो प्लस स्टेटस दे दें इंडिया को, और by including India in the 5-member grouping to win the strategic competition with the Chinese Communist Party. House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party overwhelmingly adopted a policy proposal to enhance Taiwan's deterrence, including through strengthening NATO Plus to include India. Winning the strategic competition with the Chinese Communist Party and ensuring the security of Taiwan demands that the United States strengthen ties to our allies and security partners, including India. NATO Plus security agreement would build up the US and India's close partnership, blah, 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 blah. अच्छा सुनो दोस्तों, ऐसा है ना, सिंपल सी बात, मैं इसको ना, ये अंग्रेजी छोड़ो, मैं आपको देसी में समझाता हूं बढ़िया तरीके से।
देखो ऐसा है, यूएस चाहता है कि इंडिया को मजबूत करें क्योंकि उनको लगता है कि भारत चीन से अच्छी तरीके से लड़ सकता है, ये इनका एम है। पर जब भारत, अभी तो भारत थोड़ा बहुत अमेरिका के क्लोज है, जब भारत अमेरिका के क्लोज नहीं था तब भी चाइना से लड़ रहा था। 62 में हमने लड़ाई लड़ी, 67 में हमने लड़ाई लड़ी नाथुला पे, तब तो अमेरिका का ही नहीं था। तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं चीन से लड़ने के लिए। हाँ, इसके प्लसेस हैं, इससे माइनसेस हैं। इसके प्लसेस क्या हैं? इसके प्लसेस ये हैं कि अगर एक्चुअली स्पिरिट ऑफ नेटो से काम करें, अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर रहा है, अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है और चाइना अगर इंडिया पे अटैक करता है, तो इसका मतलब वो अमेरिका पे भी अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो यूके पे भी अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रांस पे भी अटैक, फिर वो सारे नेटो कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, फिर वो मामला अलग हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसके नुकसान क्या है कि आप जो है फिर एक ब्लॉक के साथ आप जाने जाएंगे कि नेटो ब्लॉक का हिस्सा बन गई है। मेरी पर्सनल राय मैं आपको बताता हूं, मेरी पर्सनल राय यह है कि ठीक है, थैंक यू बट नो थैंक यू। भारत को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, चाहे आपको कितने भी फायदे हो। भारत का जो पावर है ना, भारत का पावर न्यूट्रलिटी का है। हर एक मुल्क का अपना पावर होता है। जैसे पाकिस्तान का दहशतगर्दी है, पाकिस्तानीज बड़े स्ट्रांग है दहशतगर्दी में। आप पाकिस्तानियों को कुछ भी बोले, वो कहेंगे देखा हम भेज देंगे पुलवामा में, हम ये कर देंगे। तो उनकी ताकत दहशतगर्दी है पाकिस्तानियों की। हमारी है साइंटिफिक टेम्पर, न्यूट्रलिटी, ये हमारी ताकत है। तो हमें अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कल हम अगर नेटो का हिस्सा बन जाते हैं, नेटो प्लस, नेटो माइनस, जो भी ये लोग कह रहे हैं, तो बॉस कल हमें बहुत दिक्कत होने वाली है इस चीज की, क्योंकि फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फिर वो बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। आपको वो कहना पड़ेगा जो नेटो कर रहा है, आपको वही करना पड़ेगा, आपको वही बात कहनी पड़ेगी। कल अगर नेटो रूस के खिलाफ जाएगा तो आपको भी रूस के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी डिटेल में क्या है अभी तो आया नहीं मीडिया पर, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड इंडिया शुड नेवर 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 स्टैंड अगेंस्ट रशिया। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? रशिया अपना बेनिफिट देख रहा है, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं कि रशिया जो यूक्रेन पर हमला करा, गलत करा, नहीं करना चाहिए था, दैट वाज रॉन्ग। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भारत के पास पैसे नहीं थे ना हथियार खरीदने के लिए, तो हमने रशिया गेहूं भेजा था और रशिया ने हथियार दिए थे। रशिया ने हमें तब हथियार दिए जब एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान हमारे ऊपर दबाव डाल रहा था और हमारे पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। वेस्ट ने अपना मुंह फेर लिया था, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। उस समय रूस सामने आया था। आज की तारीख में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 अरब डॉलर हैं। हमारी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने दोस्त भूल जाएं। पुराने दोस्तों को कभी मत भूलो दोस्त, क्योंकि वो आपको उन्होंने उन दिनों में देखा है जब आपके पास कुछ नहीं था। दे नो यू फ्रॉम देन। तो दोस्तों यही सच्चाई है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दिस शुड बी आवर पॉलिसी। हाँ, अगर रशिया गलत कर रहा है तो हम रशिया से बात करेंगे, 10 बार बात करेंगे। रशिया को अपना हक समझ के, अपना भाई समझ के, रशिया को एक कमरे में बंद, जब क्लोज डोर मीटिंग होती है तब हम रशिया को बुला भरा भी कह सकते हैं, उतना हमारा हक है। जैसे रशिया हमें कह सकता है, वो रशिया का हक है। लेकिन पब्लिकली वी शुड नॉट डू इट। दिस इज माय व्यू। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।